Hello everyone, welcome back to my channel Wangshan and Teaching Stories। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। आप में से मेरे चैनल पे जो भी न्यू हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आज आप सबके पास एक न्यू वन शॉट एफ लेके आ चुकी हूँ जिसका नाम है माई प्रिटी ओमेगा। ये वन शॉट एफ स्पेशली मेरे एक क्यूटी के बर्थडे के लिए है। सबसे पहले मैं उन्हें बर्थडे विश करना चाहूँगी। हैप्पी बर्थडे क्यूटी। आई विश गॉड आपकी हर इच्छाएं पूरी करे और कान्हा जी हमेशा आपके और आपकी फैमिली को सेफ रखे। मैं आपके लिए आपने जो वन शॉट एफ कहा था मैं वो लेके आ चुकी हूँ। मुझे सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हैं, हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये एक ओमेगावर्स फैन फिक्शन है, ये तो आपको पता चल गया होगा। और साथ में एक कॉलेज लव स्टोरी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। हम देखते हैं एक कॉलेज का सीन। वो कॉलेज बहुत ही ज़्यादा लग्जरी लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ का सबसे बड़ा कॉलेज है, इतना ज़्यादा खूबसूरत कि देखने वाला देखता रह जाए। और वो कॉलेज बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। तो हम देखते हैं उस कॉलेज में बहुत सारे बच्चे पढ़ने आए हैं। तो हम देखते एक रूम का सीन जहाँ पर ना बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे और एक टीचर उन्हें पढ़ा रहे थे। तभी रूम में एक टीचर पढ़ा रहे थे एक रूम में। तभी वहाँ पर एक मतलब टीचर आता है। उस प्रोफेसर को देखकर सब लोग खड़े हो जाते, यानी उस क्लास के सारे बच्चे खड़े हो जाते। तभी प्रोफेसर और दो बच्चों को लेकर आता है और दूसरे प्रोफेसर के ईयर में कुछ कहता है और वो प्रोफेसर चला जाता है। भी उस क्लास में जो प्रोफेसर था ना, वो सबको कहता है कि बच्चों इनसे मिलो, ये दोनों न्यू हैं, हमारे कॉलेज में न्यू है। आप लोग इनसे अच्छे से बिहेव कीजिएगा। ये बाहर से आए हैं, अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। आप लोग इन दोनों से अच्छे से बिहेव कीजिएगा और इनके साथ फ्रेंड्स की तरह रहिएगा। तभी ना वो लोग देखते हैं, मतलब वो सारे बच्चे जो है ना वो देखते हैं उन जो दो आए थे ना उन्हें। तो वो जो अभी आए थे ना वो दोनों ही ओमेगास थे और देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे और साथ में क्यूट भी। मतलब वो दोनों ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, प्रिटी, क्यूट, इनोसेंट कह लो, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे थे वो जो दो ओमेगा अभी आए थे वो। और तभी जो टीचर था वो कहता है तुम दोनों अपना नाम बताओ सबको, मतलब खुद को इंट्रोड्यूस करो। तब जाकर ना वो जो दोनों ओमेगास थे ना वो कहते हैं, वो दोनों अपना अपना नाम बताने लगते हैं कि मेरा नाम भी हुशियान है और दूसरा कहता है मेरा नाम जियांगचेंग है। और तभी वो कहते हैं कि हम दोनों कज़िन्स हैं और हम दोनों बाहर रहते थे, हम लोग अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। फिर और वो जो दोनों बोल रहे थे ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बोल रहे थे और सब लोग देख रहे थे कि ये लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं, ये इतना शाई क्यों फील कर रहे हैं। फिर भी सब लोग कुछ नहीं कहते और वो दोनों जाकर ना बैठ जाते, वो भी एक ही साथ। 3rd नंबर जो बेंच था वहाँ का, वहाँ पर मतलब होता है ना कॉलेज में जो डेस्क बेंच रहते वहाँ पर बैठ जाते। और फिर वो बैठते हैं ना, तभी उस बेंच में और भी लोग थे, एक ओमेगा और एक अल्फ़ा था वहाँ पर। वो लोग कहते हाय। ये सुनकर ये जो अभी आए थे ना तो ओमेगा उन्हें देखते और फिर धीरे से कहते हैं कि हाय। फिर वो कहता है मेरा नाम न्यू हैसांग है। और वो जो ओमेगा था वो कहता है कि मेरा नाम न्यू हैसांग है।
और उसके पास जो बैठा हुआ अल्फ़ा था वो कहते हेलो, मेरा नाम वेनिंग है। ये सुनकर हमारा जो विंग और जियांगचिंग था वो कहता है हेलो। और फिर वो दोनों कहते कि क्या तुम दोनों हमारे साथ फ्रेंडशिप करोगे। ये सुनकर विंग और आचिंग जो है ना वो हाँ कर देते हैं और हमारे वेनिंग और फैसांग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो फिर वो लोग पहले क्लास करते हैं। क्लास लेने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं कैंटीन की तरफ। तो फिर वो लोग कैंटीन में आ जाते हैं, फिर कुछ खाते हैं जो उन्हें खाना था वो सब कुछ, यानी होता है ना लंच करते हैं। और उसके बाद वो लोग अपने बाकी जो क्लासेस है वो लेने के लिए चले जाते हैं। फिर सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं क्योंकि उनके आज की जो क्लासेस थी वो सारी ख़त्म हो चुकी थी। हम देखते हैं ऐसे ही नेक्स्ट दिन का सीन। दोनों ओमेगास अपने घर आते हैं, यानी विंग और जियांगचिंग। वो घर आने के बाद अपने मॉम डैड को सब कुछ बताते हैं। विंग और जियांगचिंग यहाँ पर मतलब सगे भाई नहीं थे, यानी वो कज़न्स थे। विंग के डैड और जियांगचिंग की मॉम ना भाई बहन थे। दोनों फैमिली ही ना एक साथ रहते थे। विंग और जियांगचिंग आके बताते हैं कि आज कॉलेज में क्या क्या हुआ। विंग और जियांगचिंग ने ना सिवाय हमारे वैसांग और वेनिंग के किसी से भी बात नहीं की थी। बहुत सारे बच्चे आए थे उनसे बात करने के लिए, बट वो दोनों ना बहुत ही ज़्यादा शाय थे, जिसकी वजह से वो ना किसी और लोगों से बात ही नहीं कर पाए। और हमारे वैसांग और वेनिंग को भी समझ में आ गया था कि विंग और जियांगचिंग बहुत ही ज़्यादा शाय है। तो उन्होंने भी ना विंग और आचिंग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मेंटेन किया था, यानी अच्छे से बात करना, उनके साथ अच्छे से बिहेव करना। और क्योंकि ना हमारे वैसांग और वेनिंग सच में हमारे विंग और जियांगचिंग के फ्रेंड बनना चाहते थे, इसी वजह से। सो फिर विंग ने और जियांगचिंग ने अपनी दोनों मदर को, यानी विंग में ना अपनी आंट को मॉमी बोलता था। वो कहता है आंट पता है आपको क्या हुआ। तभी जो हमारी मैडम थी वो कहते हैं क्या। फिर ये सब कहते हैं सॉरी मम्मा। और फिर विंग बताता है कि आज ना हमारे कॉलेज में 2 दोस्त बने हैं ना। वीकांक्षी भी थी। वीकांक्षी सरी थी। वो कहती है अच्छा तुम दोनों की दोस्त बने। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों ने फर्स्ट डे में ही दोस्त बना लिए। वैसे कितने लोग तुम्हारे दोस्त बने। ये सुनकर विंग और जियांगचिंग कहते 2 लोग दोस्त बने, उसमें से एक ओमेगा है और एक अल्फ़ा है। दोनों ही ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। ये सुनकर वो लोग खुश हो जाते हैं। फिर कहते अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। विंग आचिंग वो लोग बातें करते हैं थोड़ी देर और कॉलेज के बारे में कि कॉलेज कैसा है, टीचर्स वगैरह, पढ़ाई, ये सब बात करने के बाद, यानी डिस्कशन करने के बाद वो लोग खाना खाते हैं और फिर सोने जाते हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट दिन का सीन। वहाँ पर ना हाँ अब हम देखते हैं वो विंग और आचिंग जब आते हैं ना तब वो देखते हैं ना जब क्लास में जाने से पहले ना मतलब होता ना थोड़ा जल्दी आ गए थे। तो वैसांग और वेनिंग भी जल्दी आ गए थे ना, ऐसे ही मतलब चेकआउट कर रहे थे कॉलेज कैसे बाहर घूमने होते हैं ना। अब वो घूमते हैं ना जाने के बाद, जैसे कि अगर ज़्यादा जल्दी आ गए तो वो लोग भी ऐसे ही कर रहे थे। तभी ना और देखते एक बड़ी सी लग्जरियस सी कार आती है और उसमें से एक इंसान बाहर आता है। वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था और बहुत ही ज़्यादा रिच लग रहा था। और मैं बता दूँ यहाँ पर विंग के डैड और जियांग फैमिली दोनों भी बहुत ही ज़्यादा रिच है। बट हाँ यहाँ पर ना हमारे लैंग फैमिली सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। उसके बाद विंग के डैड आते हैं और उसके बाद जाकर जियांग फैमिली आते हैं। सो हम देखते हैं, यानी विंग के डैड सेकंड पोजीशन पे और जियांग फैमिली थर्ड पोजीशन पर आते हैं। तो हम देखते हैं वैसे एक बड़ी सी लग्जरियस कार से ना वो जो इंसान उतरा था वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। तभी उसके पीछे और ही एक ब्रांड बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस कार आती है, वो भी रुकती है। और तभी वहाँ से भी ना 2 अल्फ़ा दो बोलूँ एक अल्फ़ा बाहर आता। वो अल्फ़ा भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। तो मैं आप सबको इंट्रोड्यूस कर दूँ,
ये फर्स्ट जो कार लेके आया था ना, वो और कोई नहीं बल्कि हमारे लैन शिचैन थे। और सेकंड कार लेके जो आया था वो और कोई नहीं बल्कि हमारा लान वांगजी था। हम देखते कल दोनों ही कॉलेज नहीं आए थे। विंग और आचिंग उन दोनों को देखते ही रह गए थे। फिर वहाँ पर वेनिंग और वैसांग आता है। फिर कहते क्या हुआ? फिर विंग और आचिंग कहते ये दोनों कितने ज़्यादा हैंडसम है ना। ये सुनकर वैसांग और वेनिंग हंसते और कहते हाँ, ये दोनों हमारे कॉलेज के सबसे रिचेस्ट और सबसे हैंडसम अल्फाज है। ये सुनकर ना वो लोग कहते ओह, पर ये लोग कल नहीं आए थे ना। ये सुनकर ना हमारा वैसांग और वेनिंग कहते हाँ, कल वो लोग एब्सेंट थे तुम लोग जब आए थे तो। फिर विंग और आचिंग कहते ओह, ये कौन से क्लासेस के हैं? ये सुनकर हमारा जो वेनिंग था वो कहता है हम तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट थे ना। वांगजी हमारे साथ पढ़ता है और शिचैन फोर्थ ईयर का स्टूडेंट है। शिचैन का लास्ट ईयर था। सो शिचैन वो जो दूसरा अल्फ़ा फर्स्ट में जो आया था ना उसका फोर्थ ईयर है और सेकंड वाला का लान वांगजी जो है ना उसका थर्ड ईयर है। वो हम लोग के साथ ही पढ़ता है। यह सुनकर विंग कहता है ओह। फिर विंग और आचिंग एक दूसरे को देखते फिर कहते हैं और फिर ना वो हम लोग को सोचते हैं, फिर इग्नोर मारते और फिर वो सब लोग अपने क्लासेस में आ जाते हैं। तभी ना आज ना हमारा वांगजी ना देख रहा था हमारे विंग को, क्योंकि वांगजी जब क्लास में एंटर किया था ना तो विंग तब तक आके बैठ चुका था। उसकी पहली नज़र ही ना हमारे विंग पर आके टिक गई थी और उसके मन में ना पहला जो वर्ड आया था ना हमारे विंग को देखकर वो कहते प्रिटी। और फिर वांगजी ना वैसांग को कहता है वेनिंग को बोलो कि वो पीछे जाके बैठे। ये सुनकर ना हमारा वैसांग वांगजी को देखता है, क्योंकि यहाँ पर वांगजी ना वैसांग वेनिंग इन सबका दोस्त था। वांगजी के मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स थे, इनमें से वैसांग और वेनिंग भी आते। तो वैसांग कहता है कि ये लोग नहीं मानेंगे, ये लोग बहुत ही ज़्यादा शाय हैं। फिर ये सुनकर वांगजी कहते अच्छा। फिर वैसांग बता देता है विंग और आचिंग के बारे में कि वो दोनों न्यू है और दोनों कज़न्स हैं। और ये सुनकर हमारा वांगजी कहता है ओह कज़न्स, और फिर उनके फैमिली के बारे में भी बता देता है वैसांग। तो वांगजी ना एक स्मार्ट के साथ कहता है वाह, तब तो बहुत अच्छी बात है। फिर वांगजी के पास उसका फ्रेंड है एक श्रेयांग कहकर, वो आता है और कहता है वांगजी तुम कल क्यों नहीं आए थे बडी? ये सुनकर वांगजी कहता है हाँ, मुझे कुछ काम था जिसकी वजह से मैं नहीं आया पाया। ये सुनकर श्रेयांग कहता ओह। वैसे वांगजी ना उन दोनों को देख रहा था तो फिर श्रेयांग कहता है ये दोनों न्यू हैं। फिर वांगजी कहता है अच्छा। फिर वांगजी अपने बैठ जाता है जाकर। और उधर हमारे शिचैन ने भी ना जियांगचन को देख लिया था। फिर उसके भी कुछ फ्रेंड्स थे, उसके फ्रेंड्स वेंचाओ था, तो वेंचाओ और वेंजुलियो से पूछता है तो वो लोग बता देते कि थोड़ी देर बाद वो लोग इसके जियांगचन के बारे में जानते हैं और विंग के बारे में फिर बता देते हैं। फिर साथ में ना वेंजुलियो ये भी बताता है कि वांगजी को शायद वे विषय पर इंटरेस्ट आ रहा है। ये सुनकर वांगजी कहता है ओह ग्रेट, और मुझे उसके भाई पर आ रहा है। ये सुनते हुए वेंजुलियो कहता है क्या बड़ी, क्या तुम्हें सच में पसंद है? ये सुनकर हमारा जो शिचैन था वो कहता है हाँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी एंड क्यूट है। ये सुनकर हमारा जो वेंजुलियो है वो कहता है बात तो सच है बड़ी, वो दोनों ही प्रिटी एंड क्यूट है। तो लैन ब्रदर्स को वो दोनों भाई पसंद आ गए। वेचांग से कांगसू सरीन का बेटा और जियांग फैमिया और मैडम का बेटा पसंद आया है। ये सुनकर हमारा शिचैन स्माइल करता है और फिर अपने क्लासेस में नहीं लगते। और फिर तब से स्टार्ट होती है हमारे वांगजी और शिचैन की मतलब विंग और जियांगचन को परेशान करने लगते हैं। वांगजी ना हमेशा विंग को परेशान करता है, विंग के पास आके बैठना चाहता है, और विंग ना वांगजी से दूर रहता है क्योंकि विंग ना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शाय है। वो किसी से इतनी जल्दी बात नहीं कर पाता है। और हमारा जियांगचन भी सेम वैसा ही है। दोनों भाई के नेचर्स एक ही जैसे हैं। और वांगजी और शिचैन ना जियांगचन और विंग को ना परचेज करने की कोशिश करते हैं, बट हर बार फेल हो जाते हैं। ऐसे ही करके ना एक दिन वांगजी जब
क्लासेस ले रहा था। क्लासेस लेने के बाद जब बाहर आता है तब वो देखता है कि विंग वहाँ पर खड़ा हुआ है। तभी वांगजी उसे दीवार पर पुश करता है और फिर विंग को देखने लगता है। असल में वांगजी ने विंग को दीवार पे पुश किया और उसे देखने लगा था। तो विंग हमारा ना सर झुका लेता है। तो वांगजी ने उसकी चिन पकड़ के ऊपर करता है और पूछता है, क्या हुआ? तुम हर बार ऐसा क्यों करते हो? मैं तुमसे बात करने की कोशिश करता हूँ और तुम भाग जाते हो। अब बोलो, अब कहाँ भागोगे? ये सुनकर वांगजी कहते हैं, आप ये क्या कर रहे? मुझे जाने दीजिए। ये सुनकर वांगजी कहता है, विंग, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ बनी, पर तुम मुझसे बात करना ही नहीं चाहते, तो कैसे होगा? और ये करना वो विंग को देखने लगता है और फिर विंग को चिन को पकड़ के उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे ना सॉफ्टली किस करने लगता है। और ये देखकर हमारा विंग शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हुआ, ये अल्फ़ा उसे किस क्यों कर रहा है? ये कब से अल्फ़ा कितने टाइम से उसके पीछे पड़ रहा है, कितने दिन से उसे परेशान कर रहा है, और अब उसने उसकी फर्स्ट किस भी ले ली। फिर भी विंग कुछ कह नहीं पाता क्योंकि विंग का पूरा चेहरा लाल हो चुका था। और विंग वांगजी को धक्का देता है जैसे तैसे, और वहाँ से ना शर्माते हुए भाग जाता है। और फिर वांगजी कहता है, हाँ सच में ये कितना ज़्यादा शर्माता है। और ये कहकर वांगजी अपने सर पे हाथ मारता है और फिर वांगजी स्माइल करते और वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जियांगचंग और शीचेन का सीन। जियांगचंग वॉशरूम में आया था और शीचेन ने ये देख लिया था, शीचेन भी वॉशरूम में आ गए थे जियांगचंग के साथ। और फिर जियांगचंग जब इसका काम हो गया था तब मतलब उस समय वहाँ पर कोई नहीं था, वरना अल्फ़ा और ओमेगा का वॉशरूम तो अलग ही होता है। तो फिर ना जियांगचंग को ना शीचेन वहाँ पर जियांगचंग जब हाथ धो के बाहर निकलने वाला था तभी शीचेन वहाँ पर आके जियांगचंग का कमर हाथ को होल्ड करता है और फिर उसे अपनी तरफ खींचता है और फिर उसे कमर से पकड़ लेता है और फिर कहता है, अब बताओ, अब तुम कहाँ जाओगे? ये सुनकर जियांगचंग ना हमारे शीचेन को देखता है और कहता है, ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़िए। ये सुनकर ना हमारा शीचेन कहता है, मैं कितने दिनों से तुम पर ट्राई करने की कोशिश कर, तुम पर ट्राई मारा हूँ, पर तुम पट ही नहीं रहे हो, तुम तो शर्माते हुए भाग जाते हो। ये सुनकर जियांगचंग शीचेन को देखता है और फिर अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है। और फिर शीचेन कहता है, हाँ तो इतने ज़्यादा शर्माते क्यों? ये कहकर ना हमारे जो शीचेन है ना वो जियांगचंग के जो चिक्स होता है ना उसे पकड़ता है और फिर उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उससे किस करने लगता है। और जियांगचंग ना शॉक था, वो हटाने की कोशिश कर रहा था पर हटा नहीं पा रहा था हमारे विंग हमारे शीचेन को। मैं जियांगचंग जैसे तैसे करके शीचेन को हटाता है और वह से भाग जाता है। और फिर शीचेन सोच रहा है, हद, पानी अब सर से ऊपर जा चुका है, अब तो हमें बात करनी ही होगी। और ऐसे ही करते करते ना शीचेन का ख़त्म हो चुका था और हमारे वांगजी विंग जियांगचंग का भी ख़त्म हो चुका था। मतलब उनके जो एक मतलब शीचेन का क्लास मतलब 4th ईयर ख़त्म होने के बाद 1 साल बाद हमारे वांगजी का भी और विंग और जियांगचंग का भी ख़त्म हो चुका था। उसके बाद हमारे शीचेन और वांगजी ना विंग के घर विंग और आचेंग के घर उनके लिए रिश्ता भेजते हैं। और विंग और आचेंग को ना इतने टाइम में हमारे वांगजी और शीचेन से प्यार हो गया था, बट वो बहुत ही ज़्यादा शर्मीले थे ना, जिसकी वजह से वो बोल ही नहीं पा रहे थे। फिर वो लोग आते हैं, बात करते हैं, तो सब लोग पूछते हैं विंग और आचेंग से, तो विंग और आचेंग हाँ कर देते हैं और फिर उन लोगों की शादी हो जाती है। हम देखते हैं वांगजी उनके वेडिंग रूम के सीन, जहाँ पर वांगजी ना विंग के पास बैठा हुआ था और विंग को देख रहा था और विंग अभी भी शर्मा रहा था, विंग के पूरे चिक्स रेड हो चुके थे। और वांगजी कहते, विंग ऐसे करोगे तो कैसे होगा, देखो हमारे बेबीज भी ऐसे, तुम अगर शर्माते रहे तो हमारे बेबीज कैसे आएंगे? ये सुनकर विंग के चिक्स और भी ज़्यादा रेड हो गए और फिर ये आप क्या बात कर रहे, आपको शर्म नहीं आती ऐसे बात करते? ये सुनकर वांगजी कहते हैं, विंग अगर मैं तुम्हारी तरह शर्माने लगा ना तो सच में हमारे बेबीज़ तो ना पता नहीं कहाँ पर रोते रह जाएंगे कि डैडी ने हमें अब तक नहीं लाया इस दुनिया में कहकर। ये सुनकर हमारा विंग शर्माने लगता है और फिर हमारा वांगजी अपने एवरीडे में लग जाता है। और दूसरी तरफ हमारा शीचेन आता है, जियांगचंग को गिफ्ट देता है, फिर कहता है, तुम खुश हो?
ये सुनकर जियांगजिंग हाँ में सर कर दे। फिर शीचेन उसके पास बैठता है और फिर शीचेन ना उसे अपना लव कन्फेस करता है और जियांगजिंग भी ना तब बोल देता है कि वो भी शीचेन से प्यार करता है। और फिर वो दोनों भी अपने वेडिंग नाइट की तरफ मतलब वेडिंग नाइट में लग जाते हैं और ऐसे प्यारे से हैप्पी से क्यूट से मोमेंट को दिखाते हुए इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। ओके, तो हम मिलते हैं एक न्यू स्टोरी के साथ मतलब। तो चलिए आज की स्टोरी हम यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय एवरीवन एंड अगेन हैप्पी बर्थडे क्यूटी।